बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अदील रहमान है। मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी RIC में काम कर रहा हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा कि दिल के अमराज़ के में से जो एक अहम मर्ज़ है रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़, इसके बारे में। जितने भी मरीज़ हमारे पास RIC में रिपोर्ट होते हैं, वो उन बीमारियों में अगर हम इनको कैटेगराइज़ करें तो मेन डिज़ीज़ है इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़। जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, तो इस तरह के मरीज़ या तो एक्यूट हार्ट अटैक या एक्यूट प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं या रूटीन में अपने मुआयने के दौरान उनकी ये बीमारी तशख़ीस होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो बीमारी का दूसरा बड़ा पहलू है वो है रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़, जो कि दिल के वैल्व की बीमारियां हैं। और इन वैल्व की बीमारियों की तशख़ीस अमूमन उस स्टेज पे जाकर होती है जब बीमारी काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है। तो लिहाजा हम बात करना चाहते हैं कि इन बीमारियों की जब तशख़ीस हो जाए या इनकी स्क्रीनिंग कैसे की जाए। तो इसमें सबसे अहम यह है कि आम आवाम की आगाही के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हर वो बच्चा जिसके जोड़ों में दर्द हो, जिसके को बार बार गले का इन्फेक्शन हो, तो क्योंकि रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ के बारे में देखा गया है कि हमेशा जब जोड़ों के दर्द और गले के इन्फेक्शन के बार बार हो जाने की वजह से बहुत दफ़ा ये जरासीम दिल के वैल्व्स को पे भी अटैक करते हैं, दिल के वैल्व्स पर भी हमला करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दिल के वैल्व्स को ख़राब करना शुरू कर देती हैं। क्योंकि इस बीमारी की प्रेजेंटेशन हमेशा क्रॉनिक होती है ज़्यादातर, तो इस वजह से अमूमन इसकी तशख़ीस जो है इसमें देर हो जाती है। तो लिहाजा आम आवाम की आगाही के लिए जब भी किसी पेशेंट का, किसी बच्चे का गला बार बार ख़राब हो, जोड़ों में दर्द हो, तो ऐसे बच्चे की स्क्रीनिंग के लिए हमेशा मुस्नद डॉक्टर से रजू करें। और सबसे अहम यह है कि अगर मुस्नद डॉक्टर के कहने पर एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को चेक कराया जाए ताकि उसके बच्चे के दिल का मुआयना भी कर लिया जाए। क्योंकि बहुत दफ़ा अगर अर्ली स्टेज पे इस बीमारी के बारे में पता चल जाए तो इसकी सर्विलेंस और इसका जो शिद्दत है इसको रोका जा सकता है। उसके लिए एक तो एहतियाती तदाबीर वही हैं कि इन्फेक्शन से बचा जाए। फिर इसके लिए कुछ इंजेक्शन है जो मंथली बेसिस पे लगता है, जिसको हम बेंजीबायोटिक इंजेक्शन कहते हैं। ये मंथली एक इंजेक्शन लगने से इसकी ख़ास मुद्दत तक लगाया जाता है ताकि जो दिल की बीमारी रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ की शक्ल में मौजूद है, इसकी जो प्रोग्रेस है या इसकी जो प्रोग्रेशन है इसको स्लो डाउन किया जाए। और इसके साथ साथ एनुअल बेसिस पे या कुछ केसेस में 6 मंथली बेसिस पे एको करके डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन को मॉनिटर किया जाता है और ऐसी अद्वियात दी जाती हैं ताकि पेशेंट की अलामात पर काबू पाया जा सके और इसकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। तो लिहाजा रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके बारे में जितनी जल्दी तशख़ीस हो उतनी जल्दी हम ऐसे इक़दामात कर सकते हैं कि मरीज़ की बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और उसकी सर्विलेंस अच्छी करके उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।